औरतों को ना तो राजनैतिक नजरिए से देखने से बहुत बात बनेगी और ना ही वोट बैंक बनाने के नजरिए से भी बात बनेगी। मैं थोड़ी बहुत बशीर जी के बातों से मैं सहमत हूँ। सबसे पहले तो आज का जो विषय है मैं चाहूंगी मैं उसी विषय पे रहूं कि पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या कुछ करने की जरूरत है। ये बात सच है कि यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि औरतों की बातें तो औरतों के ही समाज में की जाती है, जबकि यह बात तो समग्रता में करनी चाहिए और स्त्री पुरुष दोनों के साथ यह बात करना चाहिए और दोनों की जागरूकता की बात करनी चाहिए। कोई एक राजनेता हुए, कोई एक इतिहासकार हुए, कोई एक सामाजिक कार्यकर्ता हुए जिन्होंने औरतों के बारे में सोचा, तो उस एक से तो हमारी समग्रता का परिवर्तन नहीं होगा। हमें समग्रता में चीजों को सोचना भी चाहिए और बहस के मुद्दे भी स्थापित करने चाहिए। जैसे कि आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में सबसे पहले तो हम सबको सिमोन द बोआ की शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिन्होंने द सेकंड सेक्स लिखकर पूरे दुनिया में एक तहलका मचा दिया कि औरत होती नहीं है, औरत बनाई जाती है। हम सब इस बात से सहमत होते हैं कि एक लड़की भी वैसे ही पैदा होती है, एक लड़का भी वैसे ही पैदा होता है, लेकिन दोनों की परवरिश में जो भिन्नता होती है, दोनों के विचारों में जो हम लड़की के दिमाग में डालते हैं वो लड़की बनती है। लड़की को बचपन से ही कहा जाता है ज्यादा मत हंसो, ज्यादा मत बोलो, ज्यादा मत खिलखिलाओ, हंसी तो फंसी। इस तरह की जो बातें लड़कियों के लिए कही जाती हैं, लेकिन लड़कों के लिए कहा जाता नहीं, जितने तुम डोमिनेटिंग बनोगे, मर्द हो, मर्द की तरह रहो, तो वो मर्द बनता है और लड़की लड़की बनती है। तो यह परिवार से ही शुरू होता है। दूसरी बात यह है कि स्त्री पुरुष की जो केमिस्ट्री होती है वो बहुत विरोध की भी होती है और बहुत आकर्षण की भी होती है। हम जिस पुरुष का विरोध करते हैं, जिस पुरुष को समझते हैं कि यह हमारा दुश्मन है, हमारा शोषण कर रहा है, लेकिन उसका आकर्षण भी इतना तीव्र होता है कि उसके बगैर रहा भी नहीं जाता है। तो इस आकर्षण और इस मनोविज्ञान को भी समझने की जरूरत है। जैसे कि हमारी सम विषम संख्या होती है, जैसे कि मार्क्सवाद के द्वंद्ववाद से हम स्त्री पुरुष के अपोजिट सेक्स को भी समझ सकते हैं और समझने की जरूरत भी है। जब हम उत्तर आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में स्त्री पुरुष की समस्या देखते हैं तो वहीं पे एक जो फेमिनिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट समाज में एक फेक फेमिनिज्म का प्रचार हो रहा है, जिसके नीचे जो स्त्रियों की, लड़कियों की जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल दब जा रही। हमारी जो फिल्में आ रही हैं उन फिल्मों में भी औरत या तो बिल्कुल सती सावित्री दुर्गा माता दिखाई जाती है, और या तो वो बिल्कुल विलेन है और घर परिवार और पुरुषों को सता रही है और घरों में साजिश कर रही है, वह दिखाई जाती है। जबकि फिल्में ही हमारे समाज का एक आज का मतलब मनोजगत दुनिया का सबसे व्यापक असर डालने वाली चीज है। जैसे कि आप किताब कहें तो कोई नहीं पढ़ेगा, लेकिन बहुजन संवाद ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे, तो यहाँ जो बातें होंगी वो समाज में ये बातें जाएंगी। दूसरी बात है स्त्री पुरुष दोनों का जो दोहरा मापदंड है। यहाँ जब हम मंच पे होंगे तो पुरुष भी बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें करेगा, लेकिन जैसे ही वह घर में जाएगा वह नहीं चाहेगा कि उसकी पत्नी जाए बाहर, झंडा उठाए, आंदोलन करे और नारे लगाए। वह यह नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी होल टाइमर बने। वो उसकी यही होगी कि उसकी बेटी एक सुशील लड़की डॉक्टर इंजीनियर बने। औरत भी बाहर तो बड़े बड़ी बातें करेगी, लेकिन जब घर में आती है तो वह उसी तरह का व्यवहार करती है। उसी पारंपरिक ढांचे में वो अपनी बेटी को पालती है और अपने बेटे को भी पालती है। तो शुरुआत हमें पुरुष की भागीदारी तब होगी जब हम परिवार से शुरू करेंगे। पति पत्नी में जब समानता होगी, पति पत्नी की इज्जत करेगा, पत्नी पति की इज्जत करेगी, और बच्चों की परवरिश में हमें स्त्री पुरुष का भेद न करके दोनों की समान शिक्षा, दोनों के समान खान पान, दोनों के समान परवरिश की जब हम डालेंगे बीज, तब हम परिवार से शुरू करेंगे। दूसरी चीज को एजुकेशन होना चाहिए। जब लड़का लड़की एक साथ स्कूलों में पढ़ेंगे या पढ़ते हैं
तो उनकी सोच और डेवलप होती है। तो को एजुकेशन में जाके जो लड़कियों का रसगुल्ले वाली मानसिकता होती है वह लड़कों की बदलती है। वह उन्हें अपना मित्र भी मानने लगता है, उनके साथ एक समान व्यवहार भी करता है। लड़की लड़के में वो दबाव, वो झिझक नहीं होती है को एजुकेशन में पढ़ने से। तीसरा, स्त्री पुरुष के बीच मित्रता का भी भाव आना चाहिए। दोनों का एक समान स्तर पे फ्रेंडशिप भी होनी चाहिए। दोनों एक दूसरे से मिले, एक दूसरे से हाथ मिलाए, एक दूसरे को हक करे। तो उनके अंदर एक फ्रेंडशिप वाला भाव जब विकसित होता है तो वो जो यौन कुंठा है वह भी समाप्त होती है। तो जो नैसर्गिक प्रेम है वह तो उपजता ही है, लेकिन यौन कुंठागत चीजें वहां विलुप्त होने लगती हैं। इसी तरह से हमें वर्क प्लेस पे भी समान भागीदारी स्थापित करनी होगी। आप जितने ही उच्च संस्थान में जाएंगे या बड़े बड़े कारपोरेट सेक्टर में जाएंगे तो वहां औरतों की, लड़कियों की संख्या आपको बड़े पदों पे नाम के एक दो गिने जाएंगे, देखे जाएंगे। लड़कियों को वहां आकर्षण बना के तो छोटे पदों पे पेश किया जाता है। वो सुंदर सुंदर लड़कियां जो मेरिट में भी कम होती हैं वो निजी संस्थानों में रख दी जाती हैं ताकि एक ग्लैमर दिखे, एक आकर्षण दिखे। लेकिन उच्च संस्थानों में उनकी भागीदारी न के ही बराबर है। वहां भी हमें लड़कियों को उच्च संस्थानों, निजी संस्थानों में भागीदारी ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। अब समस्या ये है कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है या निजी संस्थान है वो तो प्रॉफिट चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि भाई कोई औरत आएगी तो वो प्रेग्नेंट होगी तो उसको 6 महीने का लीव देना पड़ेगा, उसके पीरियड्स होंगे तो उन्हें लीव देनी पड़ेगी। तो इन चीजों से वो बचने के लिए भी बड़े सेक्टरों में, बड़े संस्थानों में वो लड़कियों औरतों को नहीं रखना पसंद करते हैं। तो ये सरकारी संस्थान हमारे कम से कम क्या बिल्कुल खत्म होते जा रहे हैं। सरकारी संस्थानों में तो ये सुंदरता और गैर सुंदरता का तो बड़ा बात नहीं था। वहां तो सबको मेरिट के आधार पे सबकी नौकरी लगती थी, तो मेरिट के आधार पे सबको मौका मिलता था। जी। तीसरी बात है कि जो फेक फेमिनिज्म जो बढ़ रहा है इसका भी हमें मतलब रिएक्ट करना होगा। औरतों को भी उनकी सोच में एक बदलाव लानी होगी कि स्वतंत्रता का मतलब अराजकता नहीं होता है कि मैं चाहे जो करूं मेरी मर्जी। तो मेरी मर्जी वाला जो फंडा है वो खत्म करना चाहिए। और एक जैसे हमें दो घटनाएं इधर बहुत ही कहते हैं व्याकुल की हुई हैं, जो मैं सबसे पूछती हूँ, अपनी बेटी से भी पूछती हूँ, बेटे से भी पूछती हूँ, समाज में भी लोगों से पूछती हूँ। एक श्रद्धा वाला जो केस हुआ है और दूसरा अभी निक्की यादव वाला जो केस हुआ है कि एक पुरुष या एक लड़का जिसके साथ 5 साल, 2 साल या 6 महीने भी बिताता है, कभी प्रेम से उसका हाथ भी पकड़ा होगा, उसके साथ लिव इन रिलेशन में रहा, और उसके वो 50 टुकड़े कैसे करता है, उसे वो मार के रात में सुबह वो शादी करने कैसे जाता है। वो कौन सा सामाजिक दबाव है, वह कौन सा भय है, यह कौन सी साइकोलॉजी है, किस विकृत मानसिकता का है, या समाज का कौन सा ऐसा भय है कि वह लिव इन रिलेशन की जो उसके अंदर का कॉन्सेप्ट है वो नहीं स्वीकार कर पा रहा है, या औरतों के प्रति इतनी घृणा समाज में व्याप्त है कि मार देना तो एक नैसर्गिक प्रक्रिया हो सकती है। नैसर्गिक मतलब मैं उसे महिमा मंडित नहीं कर रही हूँ, हो सकता है मैं गलत शब्द प्रयोग कर रही हूँ कि वो गुस्से में मार सकता है कोई किसी को, लेकिन इत्मीनान से टुकड़े करना तो यह बहुत बड़ी भयावह चीज है। मुझे लगता है सिर्फ फांसी दे देने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। इस समस्या का तो बाकायदे रिसर्च होना चाहिए। बाकायदे इन्हें भले आजीवन कारावास करके इनके ऊपर बाकायदे बड़ी बड़ी एजेंसी, बड़े रिसर्च टीम इकट्ठा करके इन पे रिसर्च करना चाहिए। क्योंकि जो घरेलू हिंसा है उसे हम सब बहुत सामान्य तौर पे लेते हैं। अरे भाई ने बहन को मार दिया कोई बात नहीं, पिता ने बेटी को मार दिया कोई बात नहीं, पति ने पत्नी को मार दिया तो सब खामोश रहेंगे, अरे ये तो इनके घर का मसला है, कोई पड़ोसी भी नहीं आता है। हमारी किशोरी बालिकाओं की मीटिंग चल रही थी तो लड़कियों ने बोला कि आप लोग हमें तो बड़ी बड़ी बातें सिखा रही हैं, तो मैं तो सब सीख उख के घर जाऊंगी और जब मैं भाई से कहूंगी कि तुम खाना निकाल के खा लो तो भाई कहता है
कि अच्छा तुम बड़ा सीख पढ़ के आई हो यहाँ, बड़ी अपनी तुम महिला जागरूकता फैला रही हो। तो हमारा मजाक बनाते हैं, तो उन भाइयों को भी सिखाने की जरूरत है। जी महिला दिवस सिर्फ शहरों में मनाया जा रहा है, गांवों में कोई महिला दिवस नहीं मनाया जाता है। मैं गांव की लड़की हूँ, हमने कभी नहीं देखा गांव में अच्छी किताबें उपलब्ध होती हैं, ये आज भी नहीं है। आज भी गांव में कोई लाइब्रेरी नहीं है, कोई किताब नहीं है, कोई महिला आंदोलन नहीं है, कोई सेमिनार गोष्ठी नहीं है। तो हम कैसे उम्मीद कर ले कि पुरुष की भागीदारी हो रही है। तो सबसे पहले तो इस जी फेमिनिस्ट शब्द को बदलना होगा, जिससे जब हम बस में बैठते हैं तो अब पहले तो लोग सीट छोड़ देते थे, अब कहते हैं जी। अच्छा हाँ तो बड़ी बराबरी। महिला बराबरी की बात करेंगी तो सीट क्यों छोड़े हैं, आप भी खड़ी रहिए। बड़ा बोझा उठाना है तो अच्छा महिला आंदोलन की बात करती हैं, बोझा ना उठा पा रही हैं, उठाइए। तो जी ये जी। सब जो हम लोग हंसी मजाक की बात करते हैं वो हंसी मजाक नहीं है, हमें लगता है फेमिनिस्ट शब्द को भी बदल के कुछ बराबर के शब्द की खोज करनी चाहिए। और गोष्ठियों में, सम्मेलनों में, सेमिनारों में, बहसों में, मुबाइसों में, परिवार में, समाज में लड़के लड़की स्त्री पुरुष दोनों के साथ बात करनी चाहिए। जी दोनों के जी जी। विचारों और मूल्यों में बदलाव के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। जी रेणु जी, बहुत बहुत धन्यवाद।